हम सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है। अगर कोई सपना टूट जाता है तो समझ लो कि नया और बेहतर सपना बुनने का वक्त आ गया है। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो मान लो कि नए और सच्चे रिश्तों के लिए जगह बन रही है। अगर कोई मौका हाथ से निकल जाता है तो यह संकेत है कि उससे भी अच्छा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर स्थिति में छिपा संदेश समझने की कोशिश करो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने के लिए मजबूर होता है, और यही उड़ान उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। कोयला जब दबाव में आता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे गहरी और काली होती है तभी सूरज उगने वाला होता है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे सुंदर बनाने के लिए हमें प्रार्थना, नम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुण अपनाने पड़ते हैं। यह दुनिया नश्वर है, लेकिन हमारे कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लाती है। जो बीत गया वह हमें कुछ सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। चिंता करने से मन सिर्फ उलझता है। इससे न तो कल की मुश्किलें हल होती हैं, न ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में हमारी थी ही नहीं। जो सचमुच तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। कभी सोचा है, जो लोग सबसे ज्यादा हंसते मुस्कुराते हैं उनके दिल में अक्सर सबसे गहरे दर्द छिपे होते हैं, क्योंकि हर इंसान की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन नजरिया सबका अलग होता है। कोई तुम्हारी मुस्कान में खुशी देखेगा तो कोई उसमें छिपा दर्द भी पढ़ लेगा। जीवन में किए गए अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते। जो भलाई तुम दूसरों के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास जरूर लौटेगी। इसलिए सच्चे मन से अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्ते प्रेम और भरोसे पर टिकते हैं, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर मारती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, लेकिन याद रखो, अगर तुम उससे संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम दोबारा उठने से मना कर दो। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं ठोकर खाकर गिरा, लेकिन किसी की नजरों में नहीं गिरा। हमेशा ईश्वर का आभार मानो। शिकायत करने से तुम अपने आज से नाखुश दिखते हो। जिनके दिल में सच्ची इंसानियत होती है वे चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला वह किसी और को न झेलना पड़े, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय सबको जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ रिश्तों में बंधना नहीं, बल्कि उस इंसान की फिक्र करना है जो तुम्हारी सच्ची परवाह करता हो। पहले लोग रिश्तों को दिल से निभाते थे, फिर लोग समझदार हुए और रिश्तों में फायदा देखने लगे। अब लोग पेशेवर हो गए हैं, फायदा हो तभी रिश्ता निभाते हैं। लेकिन सच यह है कि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी बातों, विचारों और कर्मों से होती है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग ही किसी के मन और उसकी खामोशी को समझ पाते हैं। इसलिए जिंदगी को एक मौके की तरह देखो। शिकायतों का बोझ लेकर मत जियो। जो आज है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है और मकसद सही है तो यकीन रखो, भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ छीनता है तो इसे सजा मत समझो। यह मानो कि वह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर तुम तक पहुंच सके। जो चला गया वह शायद तुम्हारे लिए नहीं था,
लेकिन जो आएगा वह जरूर तुम्हारा होगा। जीवन में मुश्किलों का सामना करना जरूरी है, क्योंकि ये मुश्किलें ही हमें सिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ समय बिताने वाला। लोग अक्सर कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन असल में समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। जब ये बात समझ आती है तो हमारी उम्मीदें भी बदल जाती हैं। अब ना तो बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, ना ही किसी से ज्यादा अच्छाई की उम्मीद रहती है। रिश्ते वही रखो जो तुम्हारी कद्र और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोग पास रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ दूर रहकर भी हर पल साथ होते हैं। कई बार सबसे बड़ा धोखा हमें वहीं मिलता है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। इसलिए उन लोगों से खुद को बचाओ जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वह तुम्हें बदलने नहीं, समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। भगवान के न्याय पर भरोसा रखो। जो आज तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुमसे प्रेरणा लेगा। हर स्थिति में शांत दिमाग से समाधान ढूंढो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई तेज नहीं दौड़ सकता, कोई भारी बोझ नहीं उठा सकता, कोई बीमारी से जूझता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि तुम में क्या कमी है, सवाल ये है कि तुम अपनी कमजोरी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी कमियों को अपनी जिंदगी की सीमा मान लेते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने मेहनत और इरादों से उन कमियों को पार कर जाते हैं। फर्क क्या है? जो अपनी कमजोरी से हार मान लेता है वह रुक जाता है, और जो उससे लड़ता है वह आगे बढ़ता है। भगवान हमें कुछ कमियों के साथ इस दुनिया में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी है। जो लोग समझ लेते हैं कि हर समस्या का हल होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा में भी मजबूत पेड़ नहीं टूटते, वैसे ही जो अपनी अंदरूनी ताकत और धैर्य पर भरोसा करता है वह हर चुनौती का सामना करता है। जीत उसी की होती है जो अंत तक डटकर लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान और भगवान में विश्वास की कमी है वह जीवन में सच्चा सुख और सफलता नहीं पा सकता। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभवों में भी है। श्रद्धा सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे कामों में भी है। जब तक इंसान संतोष को नहीं अपनाता वह हमेशा अधूरा रहेगा। भगवान ने जो हमें दिया है वही हमारे लिए काफी है। हम अक्सर उसकी पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, अच्छे कर्म, प्यार और सेवा जैसे गुण तभी आते हैं जब हम अच्छे लोगों का साथ लेते हैं, सकारात्मक विचार अपनाते हैं और जीवन को एक मकसद के साथ जीते हैं। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि भगवान तुरंत हमारी जिंदगी बदल देगा। प्रार्थना से हमारा नजरिया बदलता है, हमारी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो हालात भी बदलने लगते हैं। सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारे शब्द इतने मीठे होने चाहिए कि अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वे ना लगें। शब्दों का जख्म तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता या उपलब्धियों को भूल सकते हैं, लेकिन तुमने कैसे बात की यह हमेशा याद रहता है। जीवन में थोड़ा आत्मसम्मान रखना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा हक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख दुख को एक समान देखता है और इंद्रियों के लालच से हटता नहीं, वही मुक्ति का हकदार है। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं, उन पर समय बर्बाद करना बेवकूफी है। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है,
जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम कमजोर नहीं हो, बस समय ऐसा है और समय बदलता है। इसके साथ हालात भी बदलते हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने काम करते रहो। कोई भी दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया। हर कोई अपनी किस्मत और हकीकत बनाने में जुटा है। अगर सफलता तुम्हें नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में कुछ बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत के बीच संतुलन रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तो चीजें और साफ दिखती हैं, क्योंकि नफरत में तुम अंधे हो जाते हो और प्यार में बहुत कुछ अनदेखा कर देते हो। जीवन गति और ठहराव का मेल है। कभी रुककर सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम में देवी देवता का अंश है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पूजा के लायक हो। इसका मतलब है कि तुम में अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं, बल्कि असीमित हैं। अगर कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पानी की एक छोटी बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो वह पल में भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के फूल पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है। यही बूंद अगर किसी मृत व्यक्ति के मुंह में डाली जाए तो गंगा जल बनकर उसे मुक्ति दे सकती है, परंतु अगर यही बूंद सांप के मुंह में जाए तो वह जहर बन जाती है। हर बार वह बूंद वही है, लेकिन उसका प्रभाव उसकी संगति पर निर्भर करता है। संगति में वह ताकत है जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर एक बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है, तो इंसान का क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, जबकि बुरी संगति आपको नीचे गिरा देती है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो या तो आप उनके शिकार बनेंगे या उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर चुनें कि आपका समय किनके साथ बीत रहा है, क्योंकि आपकी संगति ही आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग तरक्की करते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं। कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद कामयाबी पा लेते हैं, जबकि कुछ छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं। यह सब उनकी सोच और संगति का कमाल है। एक महान इंसान के साथ बिताया एक दिन किताबों के सालों से ज्यादा कीमती हो सकता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर किसी की जुबान पर है, सभी तुम्हें चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख सबको प्यारा होता है, पर दुख भी कम नहीं। दुख हमें जिंदगी के असली मोल सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। दुख दो तरह से आता है। पहला, जब हमारी कोई ख्वाहिश अधूरी रहती है। दूसरा, जब सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं फिर भी मन नहीं भरता। असल में दुख जिंदगी का वह हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। हर मुश्किल हमें सिर्फ तकलीफ नहीं देती, बल्कि कुछ सिखाने और समझने का मौका देती है। अगर छोटी सी मुश्किल सहने से बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार इंसान वही करेगा। वह छोटे दुख को गले लगाएगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा सिर्फ इस बात का इशारा है कि रोशनी करीब है। दुख यह बताने आता है कि सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी प्यारी लगे। जीवन एक ट्रेन की तरह है। जब तक चलती है, लोग आते जाते रहते हैं। कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है। कभी तेज भागती है, कभी धीमी पड़ती है। कभी किसी स्टेशन पर रुकती है तो कभी अनजान रास्तों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता। यही जिंदगी का सच है। कभी सोचा है कि हम इस सफर में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर बाहर का नजारा देख रहे हैं,
क्या हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं या बस सोचते ही रह जाते हैं? एक गधा दो रास्तों के बीच फंस गया। दोनों तरफ हरी हरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी बेहतर है। कभी इधर गया, कभी उधर। इसी उलझन में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई और वह भूखा ही मर गया। 90% लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप यह नहीं चुनेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप भी इस उलझन में अपनी जिंदगी गंवा देंगे। खुद से सच्चाई से पूछो, क्या आप सिर्फ सोचने वालों में से हैं या कुछ करने वालों में से? श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी जिंदगी उस रेत की घड़ी जैसी है जिसमें नीचे गिरी रेत हमारा अतीत है, ऊपर की रेत हमारा भविष्य। लेकिन सबसे कीमती वह पतला रास्ता है जहां से रेत गिर रही है, हमारा वर्तमान। हम अक्सर बीते वक्त का गम मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे पास जो यह पल है उसे हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम इसे खुशी और प्यार से भर रहे हैं या निराशा और दुख में खो रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी वही अभी आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तभी हम खुश होंगे, जैसे जब पैसा आएगा, समय मिलेगा, हालात ठीक होंगे या कोई हमें समझेगा, तब हम जिंदगी का आनंद लेंगे। लेकिन सच यह है कि खुशी के लिए किसी खास पल का इंतजार नहीं करना चाहिए। खुशी को मंजिल समझने की बजाय उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं। मुस्कुराएं, क्योंकि जिंदगी एक खूबसूरत अनुभव है। कोशिश करें, क्योंकि असली हार कोशिश न करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलझन में हम उन रिश्तों को खो देते हैं जिन्हें हमने दिल से चाहा था। मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। कचरे में फेंकी रोटियां हमें सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असलियत दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें गर्व था, वही लोग समय के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे कम लोग चलते हैं, लेकिन बुराई के पीछे भीड़ लगी रहती है। शराब बेचने वाला अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, मगर दूध बेचने वाला हर गली में भटकता है। यही है दुनिया का सच। बुराई खुद लोगों तक पहुंचती है, लेकिन अच्छाई को अपनी कीमत साबित करनी पड़ती है। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर कोई किसी न किसी तरह अधूरा है, और जो घाव अपने लोग देते हैं वे किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देते, पर सबसे ज्यादा दर्द वही देते हैं। जो लोग इंसानियत से खाली हैं, वे जीते जी मुर्दे जैसे हैं, भले ही उनकी सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी जरा भी कदर नहीं। कदर उनकी करनी चाहिए जो हमारी मौजूदगी से खुश होते हैं, न कि उन लोगों की जो हमें नजरअंदाज करते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए। हर अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इनसे हमने सीखा कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, वे जितनी जल्दी दूर चले जाते हैं, उतनी ही जल्दी हमें एहसास होता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में क्या पाया। इंसान आधा सुनता है, थोड़ा सा समझता है, सोचता कुछ नहीं, लेकिन जवाब 2 गुना देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना मुश्किल है। सच बोलने वाले और दूसरों का भला करने वाले ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध झेलते हैं। यह कैसी विडंबना है। आज की नौकरी हमें ऐसे मोड़ पर लाई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने समय बेचकर पैसा कमाया और अब उसी समय को वापस पाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कैसी जिंदगी है। मोह में डूबकर हम दूसरों की बुराइयां नहीं देखते,
और गुस्से में अपनी अच्छाइयां भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि इंसान खुद ईश्वर तक नहीं जाता। जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सादा और सरल बने, स्मार्ट बनने की कोशिश न करें। जिंदगी की दौड़ में खुद को खोने की बजाय खुद को पाने की कोशिश करें। असली जीत वही है जब हम खुद को समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और नफरत हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़ा नुकसान वही है जो हमें सबसे ज्यादा हानि पहुंचाए, और वह है समय का नुकसान। हमें जो समय मिला है वह सीमित है। कोई हमेशा नहीं रहता, तो फिर किस बात की चिंता, किसका डर, किसके लिए दुखी होना। जिंदगी का हर पल कीमती है। जो आपके पास है उसकी कदर करें, जो चला गया उसे जाने दें। जलन या नफरत को मन में रखने से सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। हम अपना कीमती समय प्रगति, सुख और शांति के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अक्सर इसे व्यर्थ गंवा देते हैं। हम अपने मन में उन लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें शायद यह भी नहीं पता कि हम भीतर ही भीतर जल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले हमें ही जलाती है। क्या हम सचमुच अपने जीवन को इस आग में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की सफलता देखकर मन में जलन हो तो उसे प्रेरणा में बदलें। दूसरों की खुशी में शामिल होकर देखें, आपका मन हल्का और ऊंचा महसूस होगा।